भाभी भाभी आई एम रियली सॉरी भाभी, मैंने आपको ऐसी हालत में देख लिया। अगर मुझे पता होता ना कि आप नहा रही हो तो भाभी मैं अपने कमरे से बाहर नहीं आता, मैं अपने आप को अंदर ही बंद कर लेता। अरे अरे रिलैक्स देवर जी, आप इतना घबरा क्यों रहे हो? और भला आप अपने को कमरे में क्यों बंद करते? भाभी तो हूँ मैं आपकी, और मुझे ऐसे देख लिया तो कौन सी आफत आ गई? मैं टॉवल में ही तो हूँ, कौन से बिना कपड़ों के घूम रही हूँ। और वैसे भी अपनी गर्लफ्रेंड को तो आप बिना कपड़ों के देखते होगे, और भाभी को ऐसे देख के शर्मा रहे हो। नहीं भाभी, मेरी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? देवर जी क्या करवा कर मानोगे, आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? अरे कैसे आपका घर बसेगा, कैसे आपकी शादी होगी? यहाँ तो गर्लफ्रेंड ही नहीं है तो शादी कहाँ से होगी? आप एक काम कीजिए, आप वहां जाके बैठिए सोफे पे, मैं आती हूँ अभी, फिर आपसे आके बात करती हूँ। ठीक है भाभी। अच्छा वैसे मैं क्या कह रही थी कि अगर आप चलना चाहो तो ना रूम में चल सकते हो। वो क्या है ना कि मुझे कपड़े चेंज करने थे, तो आप मेरी मदद कर देते। नहीं भाभी, मैं सोफे पे जाके बैठ जाता हूँ भाभी। अरे सुनिए तो सही, लगता है शर्मा गए। चलो मैं भी ना जाकर कपड़े चेंज कर लेती हूँ, वरना ठंड लग जाएगी। हाँ जी देवर जी, तो क्या कह रहे थे आप, बताइए। क्या कह रहा था भाभी? आपने भी क्या बोला कि आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है? हाँ भाभी, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। देवर जी क्या करवा कर मानेंगे आप? अरे नाक कटवा दी आपने अपनी भाभी की। अरे आपकी भाभी की भी ना शादी से पहले 3 बॉयफ्रेंड थे, और आपकी तो एक गर्लफ्रेंड भी नहीं है। कैसे शादी होगी? आपका फ्यूचर खतरे में दिख रहा है मुझे। भाभी भैया को पता है कि आपके शादी से पहले 3-4 बॉयफ्रेंड थे? अरे बुद्धू, ये सब बातें बताने वाली नहीं होती, छुपा के रखनी होती हैं, ऐसे किसी को बताते नहीं है, समझे आप? और आप मुझे बताइए, आपने कभी ट्राई नहीं किया क्या कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड बन जाए? भाभी किया था। सब मेरे को स्कूल में बोलते हैं कि किताबी कीड़ा आ गया, किताबी कीड़ा आ गया, जब देखो पढ़ता ही रहता पढ़ाकू कहीं का। मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे, कहते थे तेरी कभी कोई गर्लफ्रेंड बन ही नहीं सकती, तू ऐसे ही मरेगा कुआरा। फिर भाभी गुस्सा आ गया मुझे, तो पता है मैंने क्या किया? क्या किया? मेरी क्लास की रश्मि थी, फिर मैंने उसको प्रपोज कर दिया। मैंने बोल दिया, मैं कहा, रश्मि मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी? बस मैं चाटा मारा चली गई, बोलती चल रास्ता नाप अपना। हाँ, देवर जी तो चाटा ही मारेगी। अच्छा चाटा ही मारा, चप्पल फेंक के नहीं मारी आपको। जैसे आपका कर्म है ना, वैसे तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी आपकी। और इतना धमकी भरा प्रपोजल लेके के आपको क्या लगता है कोई भी लड़की पीछे पीछे आपके दुम लाते भागेगी क्या? नहीं जाएगी आपके पीछे। भाभी मैंने देखा है मूवीज में ऐसे ही होता हुआ है, गर्लफ्रेंड बनेगी लड़की मान जाती है। अरे देवर जी वो तो सिर्फ आपकी भाभी कर सकती है। अगर आप अपनी भाभी को बोलते तो अभी तक पॉसिबल हो जाता और भाभी आपकी गर्लफ्रेंड बन जाती। अब कोई और लड़की थोड़ा बनेगी आपकी गर्लफ्रेंड। लेकिन भाभी ये तो गलत है ना, आप मेरी गर्लफ्रेंड कैसे बन सकते हो? आप तो मेरे भैया की बीवी हो ना, तो फिर। अरे देवर जी यही तो समझने वाली बात होती है। मैं आपके भैया की बीवी हूँ, पर मैं आपसे प्यार भी तो करती हूँ। तो जब मैं आपसे प्यार करती हूँ तो मैं आपकी कौन हुई? गर्लफ्रेंड। हाँ गर्लफ्रेंड। हाँ गर्लफ्रेंड हुई। इसलिए ना आज के ज़माने में प्यार देखा जाता है, प्यार अंधा होता है। ये नहीं देखा जाता कि कौन किसकी बीवी है, कौन किसकी बहन है, कौन किसकी माँ है। हाँ बस सीधा प्यार किया जाता है, समझे? तो अगर आप मुझे चुटकी बजाते बोलते कि भाभी आप मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, तो मैं बन जाती। अरे घर की बात है, घर में ही रहेगी। आप बोलते तो सही एक बार। क्या हुआ? गर्लफ्रेंड बन जाओ। बन गई वो तो मैं, आपने बोला बन गई मैं आपकी गर्लफ्रेंड। अब इसमें कौन सी शर्माने वाली बात है देवर जी? पक्का आप मेरी गर्लफ्रेंड बन गई? हाँ पक्का। पिंकी प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस। हाँ फिर ठीक है, अब मेरे पास भी एक गर्लफ्रेंड है। अब तो अपने सारे दोस्तों को बताऊंगा कि मेरी भाभी मेरी गर्लफ्रेंड बन गई हैं, और भैया को भी बोलूँगा भैया आपको पता है बड़ा बोलते थे ना गर्लफ्रेंड नहीं है, उन्हें भी बोलूँगा भैया अब भाभी मेरी गर्लफ्रेंड बन गई हैं। देवर जी इधर आइए ना जी। मैं क्या कह रही थी कि देखिए ये सब बातें ना किसी को बताई नहीं जाती हैं। क्यों नहीं बताई जाती भला भाभी? इसलिए नहीं बताई जाती, नजर लग जाती है, और आपकी गर्लफ्रेंड आपसे छिन भी सकती है। पता है आपको, कोई किसी को नजर लगाता है तो वो चीज़ उनसे छिन जाती है। अगर आप चाहते हो आपकी गर्लफ्रेंड आपसे छिन जाए, आपके भैया मुझे छीन ले, तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं भाभी नहीं। तो आपके दोस्त मेरे पीछे पड़े रहेंगे। तो इसलिए अभी ना हमें किसी को नहीं बताना, सीक्रेट रखना है, सीक्रेट। ठीक है भाभी, टॉप सीक्रेट। हाँ आपको इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताना। वैसे देवर जी आज एक बात बताओ, जैसे आपकी गर्लफ्रेंड में बन गई तो आप एक लड़की हो,
वैसे आपको तो पता होगा ना, एक लड़की के साथ गर्लफ्रेंड बनाने के बाद क्या क्या किया जाता है? हाँ भाभी, पता है ना, मुझे सब पता है भाभी। क्या क्या किया जाता है? भाभी रहने दो, मैं नहीं बताऊंगा। अरे बताओ ना देवर जी प्लीज। आप देखो, आज से तो हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और मुझे नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? ठीक है भाभी, अब आप इतना पूछ रही हो ना तो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मुझे शर्म आ रही है। अरे देवर जी, फिर से शर्म आ रही है? ठीक है भाभी, मैं बताता हूँ। मैं सबसे पहले आइसक्रीम खाऊंगा उसके साथ, फिर गोलगप्पे, उसके बाद ऐसे हाथों में हाथ डाल के रोड पे घूमूंगा, उसके बाद फिर मूवी भी देखेंगे साथ में बैठ के। देवर जी, इस सब के अलावा भी ना बहुत कुछ होता है, आपको पता नहीं है? और क्या होता है? आपको पता है, जब एक लड़का एक लड़की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हैं ना, तो उनके बीच में ना बहुत कुछ होता है। वो दोनों साथ में ऐसे ऐसे। हाँ भाभी, नहीं नहीं, मैं लड़ने का मौका ही नहीं दूंगा। देवर जी, ये सब मतलब एक दूसरे के ऊपर, लड़का लड़की के ऊपर, लड़की लड़के के ऊपर, और बंद कमरे में क्या क्या होता है वो पता है आपको? देवर जी, आपके दोस्तों ने आपको बताया नहीं कि बंद कमरे के पीछे क्या होता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में? नहीं भाभी, कभी कुछ बताया ही नहीं। अरे देवर जी, चलिए कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत टाइम है और बहुत वक्त है आपको ये बताने के लिए और आपको ये सिखाने के लिए कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में क्या होता है और कैसे कैसे हम एक दूसरे को छुएंगे, प्यार करेंगे और फिर हम दोनों एक दूसरे के ऊपर। भाभी, हम दोनों एक दूसरे के ऊपर होंगे तो हमारे नीचे कौन होगा? अरे बुद्धू, वो तो वहां जाके देखेंगे ना अंदर, अभी समझ में आएगा। मैं प्रैक्टिकली आपको ना सब चीज़ें एक एक बारी बारी करके समझाऊंगी और आपको पता चल जाएगा कि कौन किसके ऊपर और कौन किसके नीचे होता है। समझ गए ना? आओ चलो हम अंदर चलते हैं एक बार। नहीं नहीं भाभी, मैं अभी कहीं नहीं जा सकता। मुझे अभी याद आया, कल तो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है और मुझे अपने दोस्तों के घर पर जाना है पढ़ाई करने के लिए। भाभी, मैं चलता हूँ भाभी। अरे देवर जी सुनिए तो सही, ये देवर जी भी ना बड़े शर्मीले हैं, पर कोई बात नहीं, मैं भी इनकी भाभी हूँ और मुझे इन्हें पटाना बहुत अच्छे से आता है। जब इन्हें चुटकी बजाते ही मैं अपनी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ मैं इनकी, तो चुटकी बजाते मैं इन्हें कमरे में तो ले जा सकती हूँ। वैसे भी इसका जो निकम्मा भाई है ना, वो तो चला गया शादी के बाद तुरंत मुझे यहाँ छोड़ के, वो भी अकेला। मेरे बारे में सोचा नहीं तो मैं क्यों सोचूं भला उसके बारे में? वो नहीं तो उसका भाई सही। भाई क्या कम है उससे, और भाई तो कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट है। एक काम करती हूँ, इससे ना अपनी आगे की बात चलाती हूँ, और अगर ये एक बार कमरे में जाने के लिए मान गया ना, तो मेरी तो चांदी चांदी, मुझे कोई नहीं रोक सकता उसके बाद, और मेरी जो ज़रूरतें हैं वो भी पूरी हो जाएंगी। तो ज़रूरी थोड़ा ना कि वो ज़रूरत पति पूरा करे, कोई भी कर सकता है वो तो। एक काम करती हूँ, जाके ना इनको मनाती हूँ और मनाकर सीधे कमरे में लेकर जाती हूँ, तभी मेरी दाल गलेगी, वरना मेरी ज़रूरतें कौन पूरी करेगा और मैं ऐसी प्यासी मर जाऊंगी। देवर जी, देवर जी। भाभी, आप यहाँ? हाँ मैं यहाँ। आपको ही पानी पीना है, ये लो। अरे देवर जी, प्यास तो किसी और चीज़ की है, पानी तो बाद में भी पी लेंगे। मैं मतलब समझा नहीं भाभी। देखो, मेरा मतलब ये है कि प्यास तो किसी और चीज़ की है और वो आप मुझे पिला भी सकते हो, लेकिन आप देना नहीं चाह रहे ना। ऐसा क्या है जो मैं पिला सकता हूँ? वो तो अंदर कमरे में जाकर पता चलेगा ना। और आप लोग इस जिद पे अड़े हुए हो कि आपको अपने दोस्तों क्या जाना है। अरे वो दोस्त तो आपको चिढ़ाते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, और आप उन्हीं के पास जा रहे हो। सोचो। भाभी क्या करूँ, साइंस का एग्जाम है, जाना पड़ेगा ना। अरे बस इतनी सी बात। आपने अपनी भाभी से पूछा कि आपकी भाभी को साइंस आती है नहीं आती? मुझे ना सब कुछ आता है। हाँ, साइंस के बारे में एक एक चीज पता है मुझे, प्रैक्टिकली आता है। अरे भाभी रहने दो, आपके जमाने की साइंस और अब के जमाने की साइंस में बहुत फर्क है। अरे देवर जी, आज के ज़माने की साइंस ही सीखी है मैंने। उस ज़माने में मेरे सर ना मुझे बोलते थे कपड़े उतारो, उसके बाद एक एक चीज़ छू छू के समझाते थे, ये होता है, ये होता है। पूरी क्लास में? नहीं, बंद कमरे में। वही तो मैं आपको सिखाना चाहती हूँ कि कैसे क्या होता है। और आपके दोस्त तो आपको क्या ही पढ़ाएंगे, वो तो आपसे जलते हैं ना। और मैं देखो आपकी गर्लफ्रेंड हूँ ना, और गर्लफ्रेंड तो आपका अच्छा चाहती है। हाँ, गर्लफ्रेंड तो गर्लफ्रेंड तो आपको अच्छा चाहती है, तो गर्लफ्रेंड को मौका दो ना आपको पढ़ाने का। ऐसे चुटकी बजाती आपको पढ़ा देगी और आपको ना सब समझ में आ जाएगा। समझिए आप। मतलब भाभी मैं पेपरों में पास तो हो जाऊंगा ना, कहीं ऐसा हो आपने कुछ पढ़ाया आया कुछ और मैं। अरे टॉप करोगे आप,
फर्स्ट आओगे साइंस में, समझे? हाँ पता है वो मुझे भाभी, नीचे से टॉप आऊंगा मैं तो। ऊपर से भी आओगे? वही तो कह रहा हूँ मैं, नीचे से तो टॉप आऊंगा। आप ऐसे पढ़ाओगे ना, रहने दो भाभी, मैं दोस्तों के पास जाऊंगा। अरे अरे देवर जी, आपको पता है ना वो दोस्त अच्छे नहीं है, और आप अपनी गर्लफ्रेंड की बात नहीं मान रहे। मुझे तो बात ही नहीं करनी आपसे। ठीक है, मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा। ये हुई ना बात। आप एक काम करो, अपनी नोटबुक लो और नोटबुक लेके कमरे में जाओ। कमरे में जाकर ना आराम से बैठो और कपड़े उतार लेना सारी? हाँ सारे। मैंने भी तो ऐसे सीखा है, अपने सारे कपड़े उतार के सर से। मेरे को शर्म आती है भाभी। अरे गर्लफ्रेंड से कैसी शर्म? शर्म तो अनजान लोगों से होती है, जो गर्लफ्रेंड होती है उनसे कौन शर्माता है? वो तो सब खोल के बैठ जाते हैं उनके सामने। अपने तो अपने होते हैं। हाँ, और मैं भी आप जाओ, मैं आकर बात करती हूँ आपसे। नोटबुक दो। हाँ जी, ये लो अपनी नोटबुक। वहाँ जाके कपड़े उतार के बैठना, फिर मैं आपको एक करके चीज़ प्रैक्टिकली समझाती हूँ और सिखाती हूँ, और उसके बाद फिर तो चलो भाभी मैं चलता हूँ, आप पानी भर के ले आना। हाँ ठीक है। देखा, आखिर मानेगी ना देवर जी, फंसा ही लिया ना अपनी बातों में। बस यही तो मैं चाहती थी, इसका भाई नहीं तो यही ठीक। और वैसे भी मुझे ना कोई एतराज़ नहीं है, अगर मुझे ज़रूरत पड़ने पर किसी को अपना बाप बनाना पड़ता है तो बना लूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस एक बार ना मेरा काम हो जाए, फिर तो हर रोज़ चांदी ही चांदी। देवर जी